बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग के पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दे दी है और इस मैच के अंदर जो एक नया रूप पाकिस्तानी लेग स्पिनर शादाब खान का देखने को मिला है, उसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान के जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, वो शादाब खान की तारीफ करने पर मजबूर हुए हैं, बल्कि वो भारतीय मीडिया जो हमेशा पाकिस्तान का मजाक उड़ाता था, उन्होंने भी जनाब आज शादाब खान के इस नए रूप को देखकर यह कहना शुरू कर दिया कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक ऐसा खतरनाक बल्लेबाज मिल गया है जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान को जो चैंपियन का ताज है वो पहना सकता है। क्योंकि शादाब खान ने जो आज परफॉर्मेंस दी है, जो बॉलिंग डिपार्टमेंट में पहले उन्होंने बॉलिंग की और उसके बाद जब वो वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए तो उस वक्त मुझ समेत जो बेशतर जनाब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, वो सब हैरान थे कि आखिर शादाब खान को क्या हो गया है। इनकी टीम में बड़े बड़े पावर हिटर्स थे, तो इतनी लंबी जब जनाब फर्स्ट इनिंग के अंदर आपको स्कोर लगी हो, जब फट्टे के ऊपर जनाब पहले ही मैच में मोर देन 180 जो है वो लगा हो, तो फिर ऐसी सूरत हाल में कप्तान जो है वो जो अपने प्रोमिनेंट पावर हिटर्स हैं और जो प्रूव्ड पावर हिटर्स हैं उनको बैटिंग के लिए भेजता है। लेकिन शादाब खान खुद आ गए और शादाब खान का जो आज नंबर 3 पर बैटिंग करना आना था, ये जनाब एक एडवेंचर साबित नहीं हुआ, बल्कि ये एक इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए प्लस पॉइंट साबित हुआ। और इसी वजह से एट द एंड ऑफ द डे जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, उन्होंने जनाब ये मुकाबला 8 विकेटों से जीत लिया। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय मीडिया इस वक्त जनाब शादाब खान को लेकर, उसके अलावा जो सलमान अली आगा ने आज जनाब बैटिंग के अंदर पार्टनरशिप लगाई शादाब के साथ और बर्क रफ्तार इनिंग खेली, उसको ऊपर क्या जनाब रिएक्शन दे रहा है, किस तरह से तारीफें कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की जो ओपनिंग सेरेमनी थी, उसके हवाले से भारतीय मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है, और इसके अलावा जनाब जो आज पहला मैच खेला गया, सबसे पहले उसके ऊपर बात करेंगे। लाहौर कलंदर्स जनाब बैटिंग फर्स्ट कर रहे थे क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता। टॉस जीतकर उन्होंने जनाब फील्डिंग करने का फैसला किया और पहला ओवर जो था वो नसीम शाह ने फेंका। वो नसीम शाह जो एशिया कप 2023 में इंजर्ड हुए थे और उनकी जो इंजरी थी वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा महंगी जो है वो पड़ी थी। लेकिन आज नसीम शाह ने जब पहला ओवर फेंका तो जो पहली ही गेंद उन्होंने की, हालांकि वो वाइड बॉल थी, लेकिन उस बॉल के ऊपर जो मूवमेंट नसीम को मिली तो वो कई पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के दिल के ऊपर जनाब एक कारी जरब लगा कर गई। क्योंकि पाकिस्तान यही चीज जो है वो नसीम शाह के इंजर्ड होने के बाद मिस कर रहा था। पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनको अर्ली ऑन मूवमेंट नहीं थी मिल रही। शाहीन शाह अफरीदी अर्ली ऑन उतने कामयाब साबित नहीं हो रहे थे क्योंकि उनका जो पार्टनर होता था न्यू बॉल शेयर करने वाला, वो वहां पर इजी सिंगल्स और इजी बाउंड्रीज जो है वो देता रहता था और इसीलिए शाहीन भी जनाब चले हुए एक कारतूस साबित हुए जब से नसीम शाह जो हैं वो इंजर्ड हुए थे। दूसरा ओवर किया नसीम शाह के छोटे भाई उबैद शाह ने, लेकिन इस ओवर के अंदर जो लाहौर कलंदर्स है उनको 15 रन मिले और साहबजादा फरहान जिन्होंने नेशनल T20 कप के अंदर परफॉर्मेंस दी हुई थी और उसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको जनाब लाहौर कलंदर्स की जो टीम है उन्होंने पिक किया था और उनके ऊपर भरोसा भी किया कि अब्दुल्ला शफीक जो प्रूव्ड ओपनर है उनके होते हुए जो साहबजादा फरहान है उनको ओपनिंग करने का चांस दिया और उन्होंने फिर जनाब कमाल हिटिंग जो है वो की और लाहौर कलंदर्स की पहली विकेट गिरती है जनाब 67 रन के ऊपर जाकर और ये जो विकेट थी ये जनाब हासिल की थी जो शादाब खान है उन्होंने, और फखर जमान सिर्फ 13 रन बना पाए। इसके बाद रसी वंडरडसन और साहबजादा फरहान के दरमियान एक पार्टनरशिप लगी और साहबजादा फरहान ने अटैकिंग रोल जो है वो अपनाया और 57 रन बनाकर जो टाइमल मिल्स हैं उनकी गेंद के ऊपर साहबजादा फरहान आउट हुए और 158.33 के स्ट्राइक रेट के साथ साहबजादा फरहान जो है
उन्होंने बैटिंग की, जबकि रसीव एंडरसन उनको ज्वाइन किया क्रीज के ऊपर अब्दुल्ला शफीक ने। अब्दुल्ला शफीक पहले जनाब एज एन ओपनर लाहौर कलंदर्स के लिए माजी में खेल चुके हैं, लेकिन आज वो नंबर 4 पोजीशन के ऊपर आए और उन्होंने अटैकिंग शॉट्स खेली, लेकिन फिर भी जो गेंदे हैं उन्होंने ज्यादा खेली और 22 गेंदे खेलकर सिर्फ 28 रन जो है वो इन्होंने बनाए। और इनको भी जनाब टाइमल मिल्स हैं उन्होंने बोल्ड किया। और इसके बाद जनाब डेविड वीजा मुर्शिद जो हैं वो क्रीज के ऊपर आते हैं, लेकिन इनको ज्यादा स्ट्राइक जो है वो नहीं मिली। और दूसरे एंड पर रसीव एंडरसन साउथ अफ्रीका से इनका ताल्लुक, इन्होंने जनाब 71 रन स्कोर किए और डेविड वीजे सिर्फ 14 रन बना पाए। 8 गेंदे इन्होंने खेली और 41 गेंदे खेलकर रसीव एंडरसन है उन्होंने जनाब 71 रन बनाए थे 173 के स्ट्राइक रेट के साथ। और 195 रन जो हैं वो जनाब स्कोर किए थे लाहौर कलंदर्स ने। और जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग लाइनअप है इसमें नसीम शाह ने 1 विकेट हासिल की जो डेविड विजे की थी और 4 ओवर इन्होंने किए, 36 रन दिए। इसके बाद उबैद शाह जिन्होंने सेकंड ओवर फेंका था इस्लामाबाद की जानिब से, उन्होंने सिर्फ 1 ही ओवर किया और उस ओवर के अंदर उनको 15 रन लगे थे। फिर फहीम अशरफ उन्होंने 3 ओवर किए, 40 रन दिए। इमाद वसीम जो कराची किंग से जनाब ट्रेड होकर इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर है, इन्होंने 4 ओवर किए, 33 रन दिए, कोई विकेट नहीं हासिल की। शादाब खान ने जनाब लीड फ्रॉम द फ्रंट किया, 4 ओवर किए, 24 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और वो जनाब विकेट, वो पिच जहां पर लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दोनों साइड की जो बॉलिंग लाइनअप है इसको देखा जाए तो 9 रन पर ओवर के हिसाब से जो रन हैं वो बॉलर्स को लगे हैं 9 से अबव ही कह लें। वहां पर शादाब खान ने 6 रन पर ओवर के हिसाब से बॉलिंग की और 4 ओवरों के अंदर सिर्फ 24 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और एक जगह मैं जनाब सुन रहा था, उन्होंने कहा कि शादाब खान जो वर्ल्ड कप में चीजें ट्राई कर रहे थे, जो एशिया कप में नाकाम साबित हुए, जो अफगानिस्तान की सीरीज में नाकाम साबित हुए, उनसे एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा था कि आएंगे और जिस तरह से बॉलिंग इन्होंने माजी के अंदर की है उस तरह से करेंगे और इनकी फैंटी लगेगी। लेकिन आज जनाब इन्होंने जो फ्री बायस थी, जो जनाब आप बैल मुझे मारने वाली गेंदें थी, वो बड़ी लिमिटेड सी फेंकी। 1 या 2 बॉल जो है वो शादाब खान के पूरे स्पेल में ऐसी थी जो आप बैल मुझे मारने वाली बात थी। लेकिन शादाब खान ओवरऑल बहुत बेहतरीन। और टाइमल मिल्स महंगे रहे, 11.25 की इकॉनमी रेट से इन्होंने जनाब रन दिए, 45 रन इन्होंने दिए, लेकिन 2 विकेटें जनाब इन्होंने हासिल की थी, एक साहबजादा फरहान की और दूसरी अब्दुल्ला शफीक की। इसके बाद जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड 196 रन जो है वो चेज करने के लिए आता है और जमान खान अर्ली ऑन कॉलिन मनरो की विकेट हासिल कर लेते हैं। 41 के ऊपर जाकर पहली विकेट जनाब कॉलिन मनरो की गिरती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक सेटबैक लगता है क्योंकि कॉलिन मनरो से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और जब कॉलिन मनरो आउट होते हैं तो उसके बाद क्रीज के ऊपर आते हैं शादाब खान और फिर शादाब खान ने वो इनिंग आज खेली है जो पाकिस्तान टीम उनसे चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान को तो वो उस तरह से जीत नहीं दिलवा सके। लेकिन आज वन डाउन पोजीशन के ऊपर बैटिंग करके उन्होंने ये साबित किया है कि आप चाहे जितना मर्जी मुझे ट्रोल करें, जितना मर्जी मुझे टीम से दूर रखें, लेकिन मैं ऐसी जनाब परफॉर्मेंसेस देता जाऊंगा कि जिसकी बिना पर मुझे आप टीम से साइडलाइन नहीं कर सकते। जबकि एलेक्स हेल्स जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, उन्होंने 28 गेंद खेलकर 36 रन बनाए और शादाब खान परफॉर्मर ऑफ द नाइट, इन्होंने जनाब 41 गेंदें खेली और 74 रन जो हैं वो स्कोर किए। जबकि दूसरे एंड पर आगा सलमान जो हैं उन्होंने मोर देन 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और 64 रन जो हैं वो 31 गेंदें खेलकर उन्होंने जनाब स्कोर किए। 3 छक्के और 7 चौके जो हैं वो जनाब आगा सलमान ने लगाए। जबकि लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो 4 ओवर किए, शाहीन शाह अफरीदी ने 31 रन उन्होंने दिए, विकेटलेस रहे। जमान खान ने 3 ओवर किए, 1 विकेट इन्होंने कॉलिन मनरो की हासिल की और 33 रन इन्होंने जनाब दिए। जबकि जहदाद खान उन्होंने 4 ओवर किए, 39 रन देकर कोई विकेट नहीं हासिल की। हारिस रऊफ जनाब अगेन महंगे साबित हुए, 3 ओवर किया, 38 रन देकर विकेटलेस रहे। सलमान फयाज पाकिस्तान को अंडर 19 लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, 1 विकेट जनाब एलेक्स हेल्स जो हैं उनकी इन्होंने हासिल की थी, लेकिन ये भी जनाब महंगे साबित हुए। 2.2 ओवर किए और 23 रन देकर 1 विकेट सिर्फ इन्होंने हासिल की। जबकि मुर्शिद डेविड विजे जो हैं उन्होंने 2 ओवर किए थे और 24 रन देकर कोई विकेट उनके खाते में भी नहीं आई और यूं सिर्फ 18.2 ओवर्स के अंदर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है उन्होंने जनाब ये रन चेस कर लिया। और जब
2 विकेटें गिरने के बाद आगा सलमान ने क्रीज के ऊपर ज्वाइन किया था शादाब खान को, तो उस वक्त भारतीय मीडिया जो लाइव कवरेज दे रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग को, उन्होंने ये कहा कि जनाब लाहौर कलंदर्स के पास चूंकि 3 ऐसे बॉलर हैं जो पाकिस्तान की नेशनल टी20 टीम में खेलते हैं, सो इस्लामाबाद यूनाइटेड की गेम खत्म हो चुकी है। लेकिन जैसे ही शादाब ने छक्के मारने शुरू किए और आगा सलमान ने दूसरे एंड से जनाब तेज रन जो हैं वो स्कोर करने शुरू किए, तो फिर जैसे जैसे मैच का पांसा पलटता गया तो वैसे वैसे भारतीय मीडिया भी शादाब खान के जो गुण है वो गाने लग पड़ा। और इसके अलावा जो पीएसएल सुपर लीग की जनाब ओपनिंग सेरेमनी थी, उसके ऊपर भी भारतीय मीडिया जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छे जो अल्फाज है वो इस्तेमाल कर रहे थे और कह रहे थे कि जनाब समहाउ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो एक लंबे अरसे से पाकिस्तान की क्रिकेट से मायूस थे, उनको चीयर अप होने के लिए कुछ ना कुछ जो चीज है वो मिल गई है। और जू पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो आगे बढ़ेगी तो उसके बाद मजीद मैचेस जो हैं वो एक्साइटिंग होते जाएंगे। और जनाब पीएसएल की चूंकि पूरी दुनिया के अंदर एक अलग पहचान, एक अलग मुकाम है, तो पाकिस्तान के जो यंग टैलेंट है उनको भी मौका मिलेगा और वो अपनी सलाहियतें दुनिया के सामने रख सकेंगे। और इसके बाद पाकिस्तान को जनाब टी20 वर्ल्ड कप के लिए जो एक बेस्ट स्क्वाड है वो भी मिल जाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।